जनता जब राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ है तो फिर ये वोट जा कहाँ रहा है, भाजपा जीत कैसे रही? बिल्कुल, देखिए पहले वो लोग भी कहते थे, अपना जमाना था तो लोग भूल जाते हैं। ईवीएम बंद होना चाहिए, जहां बनाया गया वहां यूज नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और हमारे देश के प्रधानमंत्री की और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, उनकी एक बहुत बड़ी एक कहते हैं ना जादूगर, जिसको जादूगर बोलते हैं। नहीं उठाता है, मगर वहाँ भी मतलब जहाँ चाहती है बीजेपी वहीं कांग्रेस जीत जाती है। और हम लोग जीत भी जाएंगे, कांग्रेस की सरकार भी आएगी, पीएम राहुल गांधी भी होंगी, तब भी उनको हटा देना चाहिए। क्या नाम है आप? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। मैं दिल्ली महासचिव राहुल प्रियंका गांधी सेना से। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, जैसा कि हमें नज़र आ रहा था और बहुत कुछ लग रहा था, हम सुबह से जश्न मना रहे थे, जी। खुशी का माहौल था। खुश तो हम आज भी हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल हुआ है। खाली दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि 4 दिन पहले जैसे मीडिया और पूरे जितने भी चैनल आप देखिएगा सर्वे दिखा रहे थे, चाहे वो प्राइवेट चैनल हो, चाहे वो ANI हो या हमारे देश की मीडिया हो, IB अफसर, IPS IAS सब कह रहे थे कि अब इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, 5 स्टेट में कांग्रेस जीतने जा रही है। और जैसे ही इन्होंने 2 दिन पहले पलटी मारी मीडिया ने, तो मुझे शक हो गया कहीं ना कहीं इनका विदेश जाना और कहीं बहुत बड़ा घोटाला कर इन्होंने घोटाला किया है। और इसमें मैं जो दोषी मानूंगा, कहीं ना कहीं हमारे देश का चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है। लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि चुनाव आयोग शामिल है और इस तरीके का घोटाला हुआ है, धोखाधड़ी हो रही है? कुछ तो तथ्य होने चाहिए आपके पास, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि सुबह से आप लोग खुशी मना रहे थे क्योंकि जो रुझान थे वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही रुझान बदले, क्योंकि पूरे दिन का वक्त रहता है, तो पूरे दिन में रुझान ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो फिर आप अचानक से विरोध में आ जाते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि आपका रुझान कम हो रहा है कांग्रेस का, तो फिर विरोध में आ जाते हैं बिना किसी तथ्य के। देखिए, मैं इस वजह से कह रहा हूँ चुनाव आयोग को पर मैं जो निशाना साध रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो रैलियाँ हुई हैं, हमारे नेताओं ने जो भाषण दिए हैं, उन पर इन्होंने मतलब प्रतिबंध लगाए। और इनके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या क्या मंच से बोल रहे थे, उनको समय दिया इन्होंने चुनाव प्रचार का, और हमारे नेताओं को रोका गया। ये कोई बिल्कुल ऐसा लॉजिक नहीं है कि कोई तो ऐसा तथ्य होना चाहिए जो आप अपनी बात कह रहे हैं, तो उस बात में कुछ दम सी नजर है। मैं भी 5 राज्यों में घूमा हूँ। जी। देश की बेटी हो या देश का किसान हो या देश का नौजवान हो या देश का बेरोजगार, जो कि मतलब इस सरकार से किसी भी समुदाय से हो, सभी दुखी हैं, सभी परेशान हैं। वो भी इस बार यही कह रहे थे, राहुल गांधी, हम राहुल गांधी के साथ हैं, मत हमारा राहुल गांधी के साथ है। तो मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि जनता जब राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ है तो फिर ये वोट जा कहाँ रहा है, भाजपा जीत कैसे रही है? तो फिर तेलंगाना में भी तो होना चाहिए ना ईवीएम में घोटाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और हमारे देश के प्रधानमंत्री की और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, उनकी एक बहुत बड़ी एक कहते हैं ना जादूगर, जिसको जादूगर बोलते हैं, कि 10 में से अगर दो चीज़ें अगर आप मुझे दे दोगे तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जादूगर तो राजस्थान में है, गहलोत जी। देखिए, गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया जनता के लिए। क्या जादू नहीं चला? वहाँ का जो इतिहास रहा है, मैं आपको बता दूं, वहाँ पर एक परिवर्तन होता है हर 5 साल में, जो मैं वहाँ का मानूंगा। मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का तो मुझे बहुत मतलब एक ऐसे हो रहा है अफसोस सा, क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस की ही लहर थी। वहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। और मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले वीडियो वायरल हो रही थी। आप आज नतीजे आने हैं और 3 दिन पहले स्ट्रांग रूम में घुसे हुए हैं सारे अधिकारी, वहाँ पर्चियों को पलटा जा रहा है। तो ये क्या गड़बड़ नहीं है? क्या उन पर एक्शन लिया गया? वीडियो वायरल किसी मीडिया ने, किसी चैनल ने दिखाया? नहीं दिखाया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी हद तक जा सकती है अपनी सत्ता के लिए, चाहे उनको लोकतंत्र की हत्या करनी हो, चाहे वो संविधान को ताक में रखना हो, सिर्फ अपनी कुर्सी को बचानी है। क्योंकि उनको खतरा है, अगर हम अब के चले गए, पहले हम आ भी गए थे 20-25 साल में, अब के 100 साल में भी नहीं आने के। मतलब आप लोगों ने पहले से हार मान ली है कि 100 साल में भी आप लोग नहीं आएंगे सत्ता में? हम नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। क्योंकि वो
अगर देश के जवानों को शहीद करा सकती है, दंगे करा सकती है, तो मुझे तो डर ये है 2024 से पहले पहले भगवान ईश्वर अल्लाह गुरु नानक ऐसा ना करे कि हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े 2024 से पहले पहले। क्योंकि ना ही अब भगत सिंह आने वाले, ना ही चंद्रशेखर आजाद, ना ही गांधी जी। अब भगत सिंह, चंद्रशेखर, गांधी, इस देश के युवा को ही बनना पड़ेगा। अगर ऐसा ही रहा, लोकतंत्र की हत्या होती रही, तो सिर्फ एक ही इलाज है इसका। अगर कोर्ट से नहीं, वोट से नहीं, तो चोट से। अगर हमारा कोई हक नहीं दे सकता तो हम अपना हक छीन भी सकते हैं। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ DVI, मैं यही विनती करूंगा कि अगर आपको लोकतंत्र बचाना है और इस देश को बचाना है, बाबा साहब का संविधान बचाना है और बेटी को बचाना है, देश के युवा को बचाना है, तो EVM पर आपको बैन लगाना होगा। आप जाते जाते ये जरूर कर जाइए, वरना देश बहुत बड़े खतरे में है। अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया जैसा ये करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कनीज फातिमा। अच्छा, कांग्रेस तीन राज्यों में कांग्रेस जो है वो हारती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज पे उनका कब्जा है। इलेक्शन कमीशन के लिए आंदोलन करना पड़ेगा जब तक कि वो सही से नहीं काम करती। EVM का है, कहीं वो चाहती है तो कांग्रेस को जिता देती है, कहीं वो चाहती है तो बीजेपी खुद जीत जाती है। मतलब अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है तो वो बीजेपी वाले जिता रहे हैं। वो भी कि एक दो दे के झुनझुना पकड़ा देते बच्चा को फुसलाने के लिए, कि कोई मतलब जनता में आक्रोश न पैदा हो कि ये तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि वोट तो जनता जो कि यात्रा में दिख रही है ना, कि जनता राहुल जी के साथ है, जनता बदलाव चाहती है, जनता कांग्रेस को लाना चाहती है, बीजेपी का सुपड़ा साफ करना चाहती है। जब इस तरह से एक तरफा लोगों का मत है, और तब उनको थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा, नहीं तो जनता एकदम से चिल्ला उठेगी। जी, ये नेशनल सेक्रेटरी हूँ राहुल प्रियंका गांधी सेना की, जहाँ से वो प्रेसिडेंट है जगदीश जी। तो ये आप लोग ही ये जो EVM पे बैन करने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पहले वो लोग भी कहते थे, अपना जमाना था तो लोग भूल जाते हैं। EVM बंद होना चाहिए, जहाँ बनाया गया वहाँ यूज नहीं होता है, तो बंद तो होना ही चाहिए। ये हमेशा से ये मांग उठता रहा है। EVM जब भी कांग्रेस हारती है, एक नैरेटिव टाइप गढ़ा जाता है कि EVM में फॉल्ट है, EVM की वजह से बीजेपी जीत रही है। लेकिन वहीं पे जहाँ पे भी कांग्रेस जीतती है तो वहाँ पे इस तरीके के कोई सवाल उठाता ही नहीं उठाता है। मगर वहाँ भी मतलब जहाँ चाहती है बीजेपी वहीं कांग्रेस जीत जाती है, और हम लोग जीत भी जाएंगे। कांग्रेस की सरकार भी आएगी, PM राहुल गांधी भी होंगे, तब भी EVM को हटा देना चाहिए। तो फिर इस तरीके से तो फिर 2024 का भी चुनाव जो है वो बीजेपी जीतती है। पहले से ही कांग्रेस सरेंडर कर रही है। सरेंडर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए फिर वो तैयार किया जाएगा, नक्शा तैयार किया जाएगा कि अब ये जो लड़ाई है थोड़ा टसन है। जब इस तरह से जुडिशियल पे कब्जा, ED पर कब्जा, इलेक्शन कमीशन पे कब्जा, कि मतलब जैसे चाहे वो एक तरफा हो जाता है एकाएक। अब रेस में सब कुछ हो रहा है, कई दिन से आप लोग भी देख रहे हो, मीडिया जनता भी देख रही है कि बदलाव आ रहा है। सब सिनेरियो बता रहा है, आंकड़ा बता रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। एकाएक कैसे हो जाता है? तो कुछ न कुछ तो है, जो वो चाहते हैं वो कर लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हेमलता शर्मा है। आप भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के? हाँ जी, मैं फरीदाबाद विधानसभा से हूँ। अच्छा। EVM हम चाहे कांग्रेस जीते या ना जीते, हम 2024 में हम यही चाहते हैं कि EVM हटे। जीतने के बाद भी EVM हटना चाहिए जी। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। अमेरिका एक विकसित देश है, वहाँ पे भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। ये तो विकासशील देश है, विकसित हुआ नहीं है। तो जब इतना विरोध हो रहा है EVM का, तो EVM को हटा देना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ EVM ही जिम्मेदार है, या फिर मोदी का जो चेहरा है वो कांग्रेस पे कहीं ना कहीं भारी पड़ता है? नहीं, मोदी जी का चेहरा कैसे हो सकता है? हाँ, इवेंटबाजी में मोदी जी का चेहरा हो सकता है। देखो, दिन प्रतिदिन कपड़े नए बदलते हैं और कहते हैं कि मैं गरीब हूँ। कैसे गरीब है? अगर हर भारत का हर एक नागरिक इतना गरीब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि भारत का हर एक नागरिक मोदी जी की तरह गरीब हो। उन्होंने तो जो भी किया है उद्योगपतियों के लिए किया है। कोई भी गरीब जो आदमी है वो तो वोट मोदी जी को नहीं कर सकता। जनता की जेब में से उन्होंने पैसे निकाले हैं, रोजगार नहीं दिया है, भ्रष्टाचार इतना बोलबाला है भ्रष्टाचार का।
तो फिर लोग कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ इवेंट बाजी करते हैं। महिला की सुरक्षा पे वो नहीं बोल सकते। जितने भी आपने देखा होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, संदीप सेंगर हो, हमारे हरियाणा में हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी, वही महिलाओं से कैसे बोलते हैं, तो महिलाएं कैसे वोट कर सकती हैं? अभी महिला आरक्षण है जो इस पे ही जुमलाबाजी फेंक दिया। तो अब ये बताइए कि जैसे कि आप ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, कह रही हैं कि ईवीएम की वजह से ही ये सब कुछ फेरबदल होता है, तो आप 2014 से ही ऐसा चल रहा है। हाँ, हम तो 2000 क्या मतलब अब भी 10 साल हो गए, इसका मतलब ये है कि आने वाले भी आगे 10 साल 50 साल में भी ऐसा ही होता रहेगा? आप सुनो कि मोदी जी की पसंद से अगर मोदी जी आते तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ से लड़े हैं? किसी जनता ने चूज करके उनको पीएम बनाया था? कहीं के सांसद थे? कहीं अमित शाह इलेक्शन लड़े हैं? किसी जनता ने उनको भेजा है, होम मिनिस्टर बनाया है, सदन में भेजा है? नहीं ना। अभी नड्डा जी हैं, आप पता करो कि कहाँ से वो इलेक्शन लड़े। चेहरे से नहीं वो लड़ते हैं। एक चीज है ऐसी जो देश की जनता के बिल्कुल खिलाफ है, सब कुछ उनके हाथ में है, देश की आवाम के हाथ में कुछ नहीं है। मगर आना चाहिए 24 के लिए कुछ बड़ा करना होगा। क्या कांग्रेस पार्टी फिर इसके लिए क्या कर रही है? अगर उसे ऐसा लगता है कि ईवीएम से ही सब कुछ हो रहा है तो फिर कांग्रेस पार्टी का कुछ तो आंदोलन करेंगे हम लोग, ईवीएम का बाइकाट करेंगे या बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का। जब एक तरफा हो जाता है तो हम लोगों को इलेक्शन देने की क्या जरूरत है? वो प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं तो इतना पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा? वो रहे, उनसे तो दिक्कत नहीं है। देश में जो नुकसान हो रहा है, जो जीडीपी गिर रही है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा सुरक्षा की, इस वजह से पब्लिक हाहाकार मचा रही है ना। नहीं तो प्रधानमंत्री कोई थोड़ी लोगों को मतलब पीएम से नफरत है या मोदी से नफरत है। देश का हाल कैसा कर दिया आप देखो ना, लूट के भाग रहे हैं, भगोड़ों के हो गए, बेच रहे हैं। अभी वो विजय क्या थे, शाह, बड़ौदा बेच के चले गए चुपके से। सारा जब वो कंगाल कर देते हैं बैंक को तो चुपके से कैसे चले जाते हैं? वो चेहरा देख के कुछ नहीं होता है। ये विदेशी राजनीति हो गई है। एक वो जो आए थे अपना राज करने के लिए अंग्रेज, तो पता था कि बिजनेस करने आए, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए। उनका मोटिव लोगों के पास एकदम से पारदर्शी था। लेकिन इनके पास समझ नहीं आता है कि ये बिजनेस करने आए हैं कि देश को बर्बाद करने आए हैं या देश पे राज करने आए हैं, क्या करने आए हैं, खुलते नहीं है। मगर देश के खिलाफ है ये जो बीजेपी की सोच है, जो मोटिव है। देश की आवाम के हित में कभी न रही है, कभी न है। तो इस हार को आप लोग ईवीएम का जिम्मेदार मानते हैं? ऑफ कोर्स मोदी का भी, मतलब जो सरकार है जिनके हाथ में इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन भी जिम्मेदार है। जो तो क्या सही साफ नहीं करवाया। इस हार के बाद क्या कांग्रेस किसी तरह की बैठक वगैरह करने वाली है? हाँ बिल्कुल, जो हमारे करेंगे हम लोग मिल के बात करके जो बता। हमारे बड़े नेता हैं वो आपस में सलाह करके करेंगे। जो पार्टी हाईकमान है वो जो रास्ता दिखाएगी उसी पे कार्यकर्ता चलेंगे। क्या यहाँ का कुछ शेड्यूल है मीटिंग वगैरह का? हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी हुआ है कार्यकर्ता चाहती है कि बैठ के बैठक हो, बात हो। जितनी बातें हैं मार्केट में, जो भी बात होगी, दिक्कतें सबकी है ना भाई, ये पब्लिक की और देश के आवाम की दिक्कत है। तो जो दिक्कत है वो सुनाई जाएगी, कहाँ से ये इसको ठीक किया जाएगा। सबके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, फिर उस पे काम किया जाएगा। आप कुछ बताना चाहिए क्या बस ये इस है? हार को लेकर? नहीं, वो जीतते हार रही, लेकिन हारते हारते भी जीत जाएगी कांग्रेस। बस मेरा यही कहना। और जीतेगी तो कांग्रेस ही जीतेगी। नहीं मतलब कांग्रेस अगर कांग्रेस जीतती तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कांग्रेस के कार्यालय में कितना गमगीन माहौल है। तो वो तो पहले ही फिर अपने हौसला अफजाई को आदमी मतलब बरकरार रखते हुए ये फिर अपना मुद्दा उठाएंगे और ये फिर हाहाकार यहाँ पर मचेगा। लेकिन जिस तरीके से आप लोग ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो इस लिहाज से तो कभी वो जीत ही नहीं सकती है कांग्रेस। देखिए ये खुदा के हाथ में है। आप भी कार्यकर्ता हैं? आपका नाम क्या है? मेरा तरन्नुम। अच्छा, आपका नाम? मैं ब्रिज नारायण शर्मा, गोरखपुर से आता हूँ। अच्छा, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? निश्चित रूप से जो यहाँ AICC में आएगा वो कांग्रेसी तो होगा। तो ये बताइए कि इस हार को आप कैसे देखते हैं? हार और जीत हंस के लेना चाहिए। दो लड़ाई लड़ते हैं, एक जीतता है और हारता है, लेकिन ईवीएम पर सारा दोष है। अब पूछिए कैसे बताइए। बिहार में जब जनगणना हुई और 50 सीटों पर चुनाव जीत की घोषणा हो गई और फिर उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और 50 बीजेपी के लोगों को जिता करके उनको घोषणा कर दी गई, उनको प्रमाण पत्र दे दिया गया। इससे ज्यादा ईवीएम का प्रमाण पत्र क्या चाहिए आपको?
लेकिन इसके अलावा देखिए, आप बीजेपी वाले भी यही कहते हैं कि कांग्रेस को एक बहाना चाहिए है कि जहाँ पे भी हार होता है वो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ देते हैं, और जहाँ पे जीतते हैं फिर छू तक नहीं करते। जैसे कर्नाटक का हुआ, अभी तेलंगाना का भी रिजल्ट आ रहा है तो वो कांग्रेस के पक्ष में ही आ रहा है। अब वो दक्षिण भारत है, देखिए वोटों का समीकरण देखिए, वो दक्षिण भारत है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। वो दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत की भी स्थिति दूसरी है, और ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। हिंदी भाषी क्षेत्र में इनका जीतना आवश्यक है, तो आगामी 2024 के लिए तैयारी इनकी थी। तो ईवीएम पर तो दोष है। हाँ, ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव होगा। आपको लगता है ईवीएम हट जाएगा, बैलेट पेपर पे चुनाव होगा? आंदोलन होगा, संघर्ष होगा। ये तो आप लोग 2014 से आंदोलन कर रहे हैं। जो होता है वो होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जीवन है। चुनाव आयोग को अपना नियम बदलना पड़ेगा। आगे की तैयारी फिर क्या है आप लोग? लड़ेंगे। किस तरीके से लड़ेंगे? कुछ तो आप लोगों ने रूपरेखा तैयार की होगी। अभी तो आज रिजल्ट आया, अब रूपरेखा तैयार हो। अभी तो कहीं गम है, कहीं खुशी है। आज हमारे गम का दिन तो है, उस गम को हम मना रहे हैं। तेलंगाना में खुशी का भी खुशी मना सकते हैं तेलंगाना को लेकर। तेलंगाना में तो हम जीते हैं, लेकिन जहाँ जीतने की ज्यादा उम्मीद थी वहाँ हमारे। तो आपको लगता है कि यहाँ पे कार्यालय में शाम तक कुछ बैठकें वगैरह हो सकती हैं? निश्चित रूप से आईसीसी वगैरह बैठक होगी, उसमें कोई लड़ाई हुई, एक हारा एक जीता, फिर हम अगली रणनीति तैयार करेंगे, कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, 2024 की तैयारी करेंगे।